क्लोजिंग आवर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुनाफे के सफर को जारी रखते हैं। हमारे साथ में है सौम्यदीप जी और उनसे सबसे पहले शुरुआत करेंगे। सौम्यदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। Good afternoon, सब sir. Good afternoon to all the viewers. हाँ, थैंक यू सर। सौम्यदीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि निफ्टी पे आपको शुभकामनाएं नए रिकॉर्ड्स की। कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है कि ये ऐसे ही चालू रहेगा? जी आज का जो मार्केट का मूवमेंट है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी बैंक निफ्टी 300 पॉइंट्स ऊपर, निफ्टी 133 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेक्टर वाइज देखेंगे तो आज मेटल्स फिर से वापस आ रहे हैं। बहुत दिन का एक करेक्शन मेटल सेक्टर के स्टॉक्स में देखा जा रहा था। आज उसके बहुत दिन बाद मेटल्स एक अपसाइड में रैली जो है उसको रिज्यूम कर रहा है, लग रहा है। तो निफ्टी एनर्जी स्ट्रांग है, हेवी वेट रिलायंस स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि अभी निफ्टी को देखिए, हम लोग 900 950 पॉइंट्स चल चुके हैं इसी स्विंग में। तो एक दिन हो सकता है, 2-3 दिन के लिए साइडवेज हो या फिर करेक्शन मिले, वो कभी भी पॉसिबल है। लेकिन ओवरऑल जब तक निफ्टी 15,100 और 15,000 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड अभी भी बाकी है। ठीक है, अभी आप लेकिन ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं कि मार्केट बहुत चल चुका है और एक कहीं थकावट या एक आराम करेगा थोड़ी देर? देखिए, मार्केट चल चुका है। मोमेंटम इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर्स जो लोग देखते हैं वो अभी ओवरबॉट है। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मार्केट जब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तो काफी टाइम मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में रह सकते हैं काफी दिनों के लिए। तो शायद जो लोग मोमेंटम इंडिकेटर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उन लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ओवरबॉट है। वो है शायद, जैसा मैंने कहा कि 900 950 पॉइंट्स ऑलरेडी मार्केट चल चुका है। तो यहाँ से कभी भी साइडवेज हो सकता है या फिर करेक्शन पॉसिबल है, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन अभी वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं और अभी भी बुलिश हैं। तो फिर सबसे पहले सौम्यदीप जी, एक तो कोई नया स्टॉक आप देना चाहते हैं या एक बार आपके दिए हुए स्टॉक्स को भी डिस्कस करना है? जी, नया स्टॉक एक आज प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है। गैस स्टॉक्स में आज एक तेजी देखने को मिल रहा है। एनर्जी सेक्टर आज काफी स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहा है अपसाइड में। तो गुजरात गैस अभी करंट मार्केट प्राइस है 535। हम लोगों ने 525 से लेकर 530 के रेंज में इसमें बाई कॉल इनिशिएट किया है। स्टॉप लॉस 510 का रहेगा, 508 का रहेगा, सॉरी। और अपसाइड में 570 से लेकर 575 तक के लेवल्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी 535 चल रहा है। बाई चांस अगर कोई भी डिप आपको मिलता है 530 525 के रेंज में, अगर ये स्टॉक आपको मिलता है, आई थिंक दैट विल बी अ गुड लेवल टू इनिशिएट लॉन्ग पोजीशन। और इसमें क्या टाइमलाइन देख रहे हैं सर? जी, अगेन वही, मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको कम से कम 2 से 3 हफ्ता तो इसमें 2 से 3 देना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि गैस स्टॉक्स जब भी मूव करते हैं, काफी स्ट्रांगली मूव करते हैं, तो मुझे लगता है 2 हफ्ते या इस सीरीज तक का आउटपुट रखेंगे तो बहुत है इस स्टॉक के लिए। जी, इनफैक्ट आज में ये कितना अच्छा खासा एक 5% का जंप अभी भी दिखा रहा है और एक बड़ी रेंज रही है 508 से और 538 तक। तो करीब 30 रुपए की रेंज में आज भी काम किया है। तो एक अच्छी बढ़त और अभी भी और बड़ी बढ़त आप देख रहे हैं। एक और 5 से 6% की ग्रोथ आप मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर में हो सकती है। ठीक है, सौम्यदीप जी, इसके अलावा कोई स्टॉक जो आप देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल यही स्टॉक ठीक है, नजर में आ रहा है। ठीक है। एक अभी अपडेट मैं जी सर दे दूं। जी पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ये हम लोगों ने रेकमेंड किया था। 1840 का दूसरा टारगेट भी अचीव हो चुका है आज। ओवरऑल स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन जैसे कि दोनों टारगेट अचीव हुए हैं 1810 और 1850 का, 1840 का, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, पीरामल में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, टारगेट्स अचीव्ड हैं। और ये तो बहुत कम समय में ही, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। जी जी, ये शायद 2 हफ्ता पहले रिकमेंडेड था और लगभग 2 हफ्ता ही लगा है। जी जी, बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। 842 टच करके आया है तो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, अब इससे बाहर
प्रॉफिट बुक हो या तो कर चुके होंगे आप लोगों, नहीं तो अब कर लेना चाहिए। इसके अलावा सर अब एक आपने हमने एचडीएफसी बैंक पे बात करी थी आपसे, और बैंकिंग स्टॉक्स आज भी चर्चा में है। जी, एचडीएफसी बैंक में वीकेंड में एक न्यूज भी आया था, ये आरबीआई ने कुछ फाइन इम्पोज किया है। जी, 10 करोड़ का फिर भी पेनल्टी स्टॉक लगा। आज देखिए इनिशियल एक डिप दिया था आज सुबह। इनफैक्ट मार्केट भी आज देखेंगे तो सुबह बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में एक इनिशियल सुबह मॉर्निंग में एक डिप था, जो इमीडिएटली बाइंग में कन्वर्ट हो गया, और अभी हम डे हाई के करीब ट्रेड कर रहे हैं। जी। तो एचडीएफसी बैंक का एक माइनस का रेजिस्टेंस है 1520। ये अगर 1520 को क्रॉस करके क्लोजिंग देता है तो अपसाइड में 1560 से लेकर 1580 ये दो टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, 1520 का लेवल है जिस पर नजर रखनी चाहिए। स्वामीदेव सर, एक सवाल ले लेते हैं, केटी मल्होत्रा जी पूछे हैं सुदर्शन केमिकल पे। जी, ये देखिए सुदर्शन केमिकल वीकली में तो इंटरमीडिएट ट्रेंड जो इसका है, मीडियम टर्म ट्रेंड वो तो पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए एक रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। अपसाइड में 715 से लेकर 720, और डाउन साइड में जो सपोर्ट जोन है वो अभी 650 से लेकर 645। तो इसी के बीच में अभी कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज मूवमेंट है। एक बार ये 715 720 के लेवल्स को क्रॉस करेगा तो मोटा मोटी 50 से 60 रुपीज का अपसाइड में टारगेट बनेगा, यानी कि 775 से लेकर 780। फिलहाल के लिए अगर किसी का पोजीशन है तो वो 640 के स्टॉप लॉस से होल्ड करे। एक बार 720 क्रॉस करेगा तो फ्रेश मोमेंटम इसमें जनरेट होगा। 720 के ऊपर ऐड कर सकते हैं या फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन नई पोजीशन बनाने के लिए अभी मौका नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, अभी साइडवेज है तो कौन से साइड में रेंज ब्रेक होगा, क्योंकि वीकली ट्रेंड पॉजिटिव है तो एक्सपेक्टेशन यही है कि 720 को अपसाइड में क्रॉस करेगा, क्योंकि वीकली ट्रेंड अभी भी बुलिश है। लेकिन अगर 640 ब्रेक होता है तो ये स्टॉक करेक्शन में डाउन साइड में 40-50 पॉइंट्स भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 720 के ब्रेकआउट के लिए वेट करें। जी। एक और दीपक मल्होत्रा जी का सीए हैं, इनका सवाल है अवंती फीड। जी, ये अवंती फीड अपना जो प्रीवियस एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन था 570 से लेकर 580 का, उसको क्रॉस किया है पिछले वीक। इसमें उस जोन के ऊपर ही वीकली क्लोजिंग आया है। तो आउटलुक इस स्टॉक का तो बुलिश है, लेकिन काफी चल चुका है। अगर अभी बताना मुश्किल है कि यहाँ से करेक्शन मिलेगा कि चलेगा। फिलहाल के लिए ट्रेंड तो ऊपर है। मुझे लगता है आज का जो लो है 558, आज का जो लो है 560, जब तक ये मोटा मोटी 560 के ऊपर मेंटेन कर रहा है अपसाइड कंटिन्यू रहेगा। जो टारगेट निकल के आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए वो 625 से 630 के लेवल्स आपको जल्दी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जी। एक सवाल आ रहा है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट पे। जी, ये स्टॉक भी रेंज बाउंड मूवमेंट है। अपसाइड में रेंज का जो ऊपरी हिस्सा है वो 285 से 290, डाउन साइड में जो सपोर्ट जोन निकल के आता है वो 260 से लेकर 255। इसके बीच में जब तक ट्रेड करेगा तो साइडवेज भी मैं कंसीडर करूंगा इस स्टॉक को। एक बार अगर 285 से लेकर 290 का जो जोन है उसको अगर क्रॉस करता है तो फिर अपसाइड में 300 के ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है। फिलहाल के लिए कोई ट्रेड इसमें नजर नहीं आ रहा है। अगर किसी का लिया हुआ है लोअर लेवल पे, एक बार प्रॉफिट बुकिंग इसमें कर सकते हैं। जी। स्वामीदीप जी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज देख सकते हैं? जी, ये सुप्रीम इंडस्ट्रीज का जो चार्ट है वो काफी बढ़िया है, एकदम लोअर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, जो कि बताता है कि स्टॉक बोथ ऑन वीकली एंड डेली चार्ट अप ट्रेंड में है। और इसका जो अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट है वो
तकरीबन 2150 से लेकर 2130 के बीच में आता है। मुझे लगता है जब तक ये 2130 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अपसाइड में ये स्टॉक अभी 2400 2450 तक भी अपसाइड में जा सकता है। ठीक है। L&T इन्फोटेक आपने दिया था सोमेदीप जी पिछली बार। जी, L&T इन्फोटेक अभी होल्ड करे 41 4200 4300 का दो टारगेट मैंने बताया था। ये एक मीडियम टर्म ट्रेड है। इसका रेंज जो है वो देखेंगे तो अपसाइड में 4400 से लेकर 4450 डाउन साइड में जो सपोर्ट है, सपोर्ट जोन से ये स्टॉक ने रिवर्सल को कंफर्म किया है और वीकली चार्ट में भी रिवर्सल अभी कंफर्म्ड है। हो सकता है 2-3 दिन में काफी चल चुका है तो कोई डिप मिले, लेकिन मेरा ये मानना है जब तक ये स्टॉक अभी 3700 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक ठीक है। अपसाइड में 4200 4300 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है। टाटा केमिकल में क्या करना चाहिए, अभी बने रहे? जी, टाटा केमिकल में आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं 670 के ऊपर। जब तक ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है तब तक चांसेस आर हाई कि यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। रिवर्सल कंफर्म होगा जब भी ये स्टॉक का क्लोजिंग 725 के ऊपर आता है। डेली क्लोजिंग बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, 725 के ऊपर जिस दिन ये स्टॉक क्रॉस करेगा मोमेंटम इसमें स्ट्रांग हो जाएगा। अपसाइड में 780 से लेकर 785 का टारगेट इसमें बनेगा। फिलहाल के लिए अगर किसी ने पोजीशन लिया है तो 670 के स्टॉप लॉस से होल्ड करेंगे, अपसाइड में चल सकता है। सोमेदीप जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाईज पे जा रहा है, लेकिन जो पहले से जो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं जो स्टॉक्स, अब वो थोड़ा सा ठंडे पड़े हैं और नए स्टॉक्स के भरोसे ही मार्केट अब ऊपर चल रहा है? जी देखिए, बुल मार्केट में यही होता है कि एक सेक्टर या एक स्टॉक पार्टिसिपेट करे, उसके बाद में वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करे या फिर उसको प्राइस करेक्शन उस स्टॉक में देखने को मिले और दूसरा स्टॉक अभी लीडिंग पार्ट ले ले। जैसे आप देखिए रिलायंस काफी दिन से ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन 1800 1850 का जो मजबूत सपोर्ट है उसने तोड़ा नहीं, वहां से रिवर्सल शो कर रहा है। अभी रिलायंस का 2100 2200 का टारगेट बन रहा है यहाँ से। तो अगर रिलायंस स्ट्रांग रहेगा, आईटी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, मेटल्स में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, तो ओवरऑल ये जो सेक्टर रोटेशन है वो मुझे लगता है हेल्दी है मार्केट के लिए। ठीक है। सोमेदीप जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, आपने वो पिछली बार एक एबीबी भी शायद दिया था। जी देखिए, एबीबी ने तो दोनों टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, उसके बाद भी आज स्टॉक शायद एक टाइम पर 7% प्लस था, अभी 5.6% प्लस है। अगर किसी का लिया हुआ है यहाँ पर ट्रेडिंग का नजरिया है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा गेन आपको मिल रहा है। शायद हम लोगों ने जहाँ से रेकमेंड किया था वहां से 15 से 18% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचे। लेकिन ट्रेंड अभी भी इसका पॉजिटिव है, रिवर्सल का कोई सिग्नल इसमें नहीं। जी ठीक है, प्रॉफिट बुक करा जा सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। अगर लंबा रुकना चाहते हैं तो इसमें और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमेदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक आखिरी चलते चलते मेरे को ये बता दीजिए, जब आप कह रहे हैं कि रोटेशनल होता है बुल मार्केट में, तो क्या रोटेशन के हिसाब से कोई सेक्टर आपकी वॉच लिस्ट में अब है जो कि अब आपको लगता है कि अब पार्टिसिपेट करेगा? देखिए सर, ऑटो इज सराउंडेड बाय वेरी बैड जी। न्यूज और काफी दिन से है, और ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन इस सेक्टर ने देखा है, इंडिविजुअल स्टॉक्स ने भी देखा है। मुझे लगता है कि एक बार बैंकिंग अगर यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज होता है या फिर बैंकिंग थोड़ा सा करेक्शन में जाता है तो ऑटो यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट इज द सेक्टर टू वॉच आउट में। लेकिन खबरों के हिसाब से तो खबरें खराब हैं। जैसे आज हमने हेडलाइंस में भी लिया था, तो उसमें एक बड़ा नुकसान मई के महीने में ऑटो सेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो कैलकुलेशन वो नंबर्स बहुत ही डराने वाले हैं। दोनों, दो पहिया वाहन में भी और चार पहिया वाहन में तो 75% तक का फॉल है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते वो सारी चीज़ें जो पिछली बार तो शायद जो पुरानी बुकिंग्स और उसके चलते काफ़ी कुछ सर्वाइव कर गया था, तो लेकिन उसके बाद भी आप बुलिश हैं? जी सर, क्योंकि वो तो सबको पता है कि खराब आने वाला है, तो अगर ये एक्सपेक्टेड है कि खराब आने वाला है, मुझे लगता है मार्केट उसको डिस्काउंट करेगा।
ठीक है, मार्केट उसके आगे का देख करके चलता है, तो आप ये कह रहे हैं कि उसको डाइजेस्ट कर चुका है और इसमें बुलिश होगा, तो अगला सेक्टर ये ऑटो सेक्टर होगा आप कह रहे हैं, जो कि वॉच करना चाहिए आप। ठीक देखिए है ऑटो सेक्टर का अगर बात हुआ ही है तो एक स्टॉक में हीरो मोटरकॉर्प तो मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया है, जी। और एक स्टॉक मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स पर नजर रखिए, ये स्टॉक ने 1450 से करेक्शन देखा है और अभी 1150 के लेवल के करीब है, तो काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। यहाँ से एक बार एस्कॉर्ट्स 1200 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो उसमें रिवर्सल कंफर्म होगा, और जिस तरह का मॉनसून का एस्टिमेट है, मॉनसून ठीक रहना चाहिए, तो एस्कॉर्ट यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकता है। अपसाइड में 1350 से लेकर 1400 का टारगेट बनेगा, तो एक बार 1200 के लेवल को वॉच कीजिए। 1200 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है एस्कॉर्ट तो ये भी अभी चलना चालू होगा अपसाइड। ठीक है, इसमें डबल फैक्टर्स आप कह रहे हैं कि एक तो सेक्टर रोटेशनल के हिसाब से अब ऑटो सेक्टर को पार्टिसिपेट करना शुरू करना होगा शायद, और दूसरी चीज़ आप कह रहे हैं कि मानसून, अच्छे मानसून के जो संभावना है उसके चलते सबसे बड़ा फायदा उसमें से एस्कॉर्ट्स को होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमेदीप जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं और ये सिलसिला जरूर रखेंगे और आपके सवालों के जवाब लेते रहेंगे, और ये इकलौता चैनल है देश का जो कि लाइव डिजिटल तो है ही, साथ ही साथ गारंटी देता है कि आपके 101% आपके सारे सवालों के जवाब एक्सपर्ट्स के माध्यम से मिलेंगे। हम यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, और उसको अगर हमें क्रॉस भी करना होगा, क्रॉस चेक करना होगा, सेकंड ओपिनियन लेनी होगी, तो हम वो भी आपको दिलाते रहते हैं। तो एक ही सवाल को हम 2 गेस्ट से भी ले सकते हैं, लेते हैं उस तरीके से। आगे चलते हैं, अगले एक्सपर्ट के साथ में जुड़ते हैं। हमारे साथ में है चंद्र सुराना जी। चंद्र सुराना जी एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं जो हमारे साथ में जुड़ते हैं, और इनकी कॉल्स भी बड़ी मज़ेदार होती हैं, और साथ ही साथ एक खास बात ये है कि ये बहुत बड़े टारगेट्स देते हैं, तो वो टारगेट्स में डिवाइड करते हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, और वो एक एक करके पहला टारगेट, दूसरा टारगेट तो अब तक जब से अभी हाल में जब से जुड़ना शुरू किया तब से मिलना शुरू हुआ है। बहुत स्वागत है चंद्र जी हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर आपकी डिनोरा के बाद में जैसा मैं देख पा रहा हूँ, दूसरी एक और कॉल आपकी जबरदस्त मुनाफा दे रही है हमारे दर्शकों को, और वो है आशियाना। आशियाना जब आपने दिया था तब क्या भाव पे था? क्योंकि मैं स्टॉप लॉस देख पा रहा हूँ 128। हाँ सर वो 146 चल रहा था, मैंने आपको बोला था 138.40 है तो लेना है अपने को, और अभी 145 का है और 145 टच करके आ गया है, और अभी भी आप कह रहे हैं कि अभी भी मौका है, जो लोग अभी एंटर नहीं किए हैं वो अभी भी ले सकते हैं? यस सर, ले सकते हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मैं इसके टारगेट्स आपने 155, 180 और 200 के दिए हुए हैं। यस सर। ठीक है, कितने समय सीमा के अंदर में देख रहे हैं, ये क्या आउटलुक है आपका इसमें? सर शॉर्ट टर्म आउटलुक है सर इसका। शॉर्ट टर्म आउटलुक है, ठीक है। तो चंद्र जी, लेकिन थोड़ा सा हमें इसके अंदर में इसका रैशनल भी बताइए, इसका रीजन भी बताइए कि जब आप देखते हैं तो क्या चीजें देखते हैं आपने? अगर आशियाना हाउसिंग पिक किया है तो इसके पीछे कोई कारण होगा, कोई कैलकुलेशन होगा, क्या चीजें हैं? सर कैलकुलेशन ये है कि डेली ट्रेंड स्टार्ट है, इसके अपना कंसोलिडेशन भी पूरा किया है और इसके अपना नया अपट्रेंड स्टार्ट किया है। ठीक है, वो हम चार्ट्स पे देख भी पा रहे हैं, बहुत क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो इसमें चंद्र जी क्या आपको लगता है कि इसमें एक छोटा मोटा डिप और आ सकता है और उसमें और एक एवरेजिंग करी जा सकती है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है? क्योंकि ये 145 से वापस 141 के आसपास है, तो अभी क्या एक डिप का इंतजार करना चाहिए? यहीं पे अगर नई एंट्री लेनी है तो यहीं पे ली जाए? सर आज सुबह जो 145.40 में ओपन हाई सेम है, ये हम ओपन हाई को ब्रेक करेगा ऊपर की साइड का, तो आप जोर से भागेगा ऊपर की साइड। तो अभी के लिए 145.40 इसलिए रेजिस्टेंस है इंटरमीडिएट, वो क्रॉस करेगा तो उसका कुछ अच्छा नंबर आएगा ऊपर की साइड। ठीक है, और आता हुआ दिख भी रहा है, बढ़ता हुआ दिख भी रहा है, अपने आज के लोज को वापस रिकवर करके और वापस ऊपर चलता हुआ। ठीक है चंद्र जी, कुछ एक सवाल है दर्शकों के, वो ले लेते हैं, और इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ, आशियाना से जुड़ा हुआ ही एक और है आपका KNR कंस्ट्रक्शंस है,
जो कि कंस्ट्रक्शंस में है, लेकिन उनका बिल्डिंग्स और वाले भी प्रोजेक्ट्स हैं कुछ कुछ। केएनआर देख सकते हैं क्या? एक सेकंड देखता हूँ। सर केएनआर में 225 के ऊपर में अच्छा मूव ऊपर की साइड आना चाहिए। 225 के बाद तो ऊपर का क्या मूव आएगा? ठीक है, तो अभी 225 के भाव का इंतजार करना चाहिए अगर इसके अंदर में एंट्री लेनी है, आप ये कह रहे हैं? यस सर। सर इससे बढ़िया एक दो स्टॉक है वो आप बोलो तो मैं रिकमेंड करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। सर एक स्टॉक है शॉपर स्टॉक। शॉपर स्टॉप? यस सर। सर 230 के ऊपर में ये बहुत अच्छा लग रहा है, जहां पर इसका पहला टारगेट 260 होगा, 280 होगा, 300 होगा और 350 प्लस होगा। 260, 280, 300 और 350 और 350 तक, इतना हाई तक देख रहे हैं, वो भी शॉपर स्टॉप जैसा कैटेगरी, जो कि अभी तक काफ़ी वो सेक्टर अपने आप में परेशानियों में है। और आज एक हमने हेडलाइंस भी लिया था सुबह, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि 30,000 करोड़ का नुकसान ये सेक्टर देख रहा है, जिसमें कि मॉल्स, रिटेलर्स और रेस्टोरेंट ओनर्स और ये सब लोग का एक जोड़ करके एक कैलकुलेशन निकला है। और उसमें एक अनुमान है कि पिछले 2 महीने के अंदर में करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि शॉपर स्टॉप अब यहाँ से इतने बड़े टारगेट्स दे सकता है, जो कि करीब करीब आप मतलब 70 से 80% तक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। यस सर। सर इसमें बाइंग हो रही है, इस स्टॉक में बाइंग हो रही है और वो स्क्रीन पे दिख रहा है चार्ट पे कि बाइंग हो रही है स्टॉक में और अपना एक ऊपर का ट्रेंड बना रहा है। ठीक है, वो दिख रहा है, बाइंग बराबर हो रही है और पार्टिसिपेट कर रहा है ये रैली में। और अभी स्कोप बाकी है 260, 200 280, 300, 350 का टारगेट के लिए जी 260 के टारगेट मतलब लेवल्स तो पहले भी ये टच करके आया ही है, तो अभी वो रिकवर करके और उसके ऊपर में आप कह रहे हैं कि 280, 200, 300 और 350 तक जा सकता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉल है। ठीक है, कुछ सर एक का बात चला जाता है मिडा पॉप। क्या कह रहे हैं चंद्र जी? मिडा पॉप करके एक स्टॉक से वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से नाम बता दीजिए, मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं है। मिडा पॉप, मिडा पॉप। मिडा MINDA। अच्छा, मिंडा कॉप कह रहे हैं क्या? यस सर। हाँ हाँ ठीक है, मिंडा कॉप पे सवाल भी है और आज काफी बजिंग स्टॉक भी है आज का। मैं आपसे अगला सवाल वही लेने वाला था मिंडा पे। सर ये स्टॉक ने आज अपनी नई रैली स्टार्ट की है। अब इसका जो इंटरमीडिएट टारगेट होगा वो 141, 142 का होगा। नेक्स्ट टारगेट 160 और 180 का टारगेट होगा। 160 और 180। 180। यस सर। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें चंद्र जी फिर इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा? सर जो स्टॉप लॉस लगाना है 108 का क्लोजिंग बेसिस पे। 108 का क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। लेकिन थोड़ा एग्रेसिव आप दे रहे हैं, थोड़ा लो दे रहे हैं काफी। सर ये जो करंट स्विंग का जो लो है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है इसका। चंद्र जी एक चलते चलते ट्रेंड पे अपना व्यू दे दीजिए। ट्रेंड में सर 850 के ऊपर 855 के ऊपर अच्छा मूव आएगा। वो उसको 880 और 1900 के जोन पे लेके जाएगा।
ठीक है, क्या अभी नई एंट्री ली जा सकती है? नहीं सर, एक 85 के ऊपर लेना है सर, तो इसमें मोमेंटम आएगा। ठीक है, एक सवाल है डीएफएम फूड्स पर। सर डीएफएम 369 के ऊपर अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो 369 का वेट करना चाहिए, उससे पहले अभी आप एंट्री नहीं लेंगे? नहीं सर, अब नहीं। सनटेक रियलिटी, बाकी आज रियलिटी सेक्टर में हो क्या रहा है? ऐसा क्या कारण है कि आज रियल एस्टेट चल पड़ा है और उसमें आपकी आशियाना भी पार्टिसिपेट कर ही रहा है? सर अनलॉक नहीं चल रही है सर, अनलॉक नहीं चल रही मार्केट में, इसलिए सब सेक्टर सब साफ करेंगे। सनटेक पे अपना व्यू दे दीजिए। 3 सर ये महीने 292 को अच्छा लग रहा है। 3 महीने के लिए 290 के ऊपर 290 के ऊपर अच्छा लग रहा है। 290 के ऊपर अच्छा लग रहा है सर। ठीक है, और 290 के ऊपर अगर लेते हैं तो ये क्या लेवल्स आप उसके आगे देखते हैं फिर टारगेट? सर 310 और 325। सर दो स्टॉक और है वो दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर एक स्टॉक है इंडोस्टार कैपिटल। कौन सा? इंडोस्टार। इंडोस्टार। $319 पे है। सर ये स्टॉक अपना कंसल्टेशन पूरा कर रहा है। अब इसमें इंटरमीडिएट टारगेट जो होंगे वो 330 का होगा, जहां से इसने स्टॉक सेलेक्ट किया है, और उसके ऊपर इसका टारगेट होगा 360-400। 360 और 400 के टारगेट्स आप देख रहे हैं इसके अंदर में? यस सर। सर लास्ट टाइम भी आपको तो लेफ्ट साइड में जो रैली हुई थी, ये स्टॉक में रैली बहुत फास्ट होती है, आपका कंसोलिडेशन रैली बहुत फास्ट होती है इसमें। तो अब ये स्टॉक वैसा ही पैटर्न बना रहा है, पूरा कंसोलिडेशन पूरा करके नया ब्रेकआउट उठाने की कोशिश में। एक टीसीएस एक्सप्रेस देख सकते हैं? टीसीआई एक्सप्रेस होगा मेरे ख्याल से ये। हाँ सर। सर ये स्टॉक अच्छा लग रहा है सर। 10% आज चल चुका उसका। करंट प्राइस में ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। 10% चल चल अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। ठीक है, क्या Yes, sir. लेवल्स क्या बताएंगे सजाएंगे? सर इसमें 1500, 1600 और 1700 के लेवल्स पॉसिबल है। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट। यस सर। एक रविंदर जी का सवाल है HFCL पे। सर HFCL ने 50-51 के रेट के ऊपर डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया है, जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें रैली नहीं आने वाली। ठीक है, 50 का लेवल कह रहे हैं या 52 का? 50-51 का जो हाई बना है सर, वो दिमाग डबल टॉप जैसा है, जब तक वो नहीं क्रॉस होगा तब तक इसमें रैली नहीं आएगी। 52 का कम से कम वेट होना चाहिए, उसके बाद ही इसके अंदर में एंट्री होगी। ठीक है चंद्र जी, एक कुछ
यूफ्लेक्स पे कुछ चर्चा आजकल डीलर्स रूम में चल रही है। आपके पास कितनी पहुंची है पता नहीं, लेकिन उस पे व्यू अपना दे दीजिए एक बार यूफ्लेक्स पे। सर 460 के ऊपर इसका बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे बात करते करते मैं अपने हाइस पे है वापस 5% की बढ़त के साथ में। सर 460 के ऊपर का 460 के ऊपर में सर और अच्छा मूव आएगा इसमें। अच्छा ठीक है। चंद्र जी IRCTC पे व्यू। सर IRCTC पर अभी ट्रेड नहीं है, जब तक ये 1950 क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें लॉन्ग ट्रेड नहीं करना है। 1950 से पहले अभी एंट्री नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं सर। सर एक स्टॉक जो और अच्छा लग रहा है वो वेंकीज। कौन सा? वेंकीज। वेंकीज। वेंकीज यस सर। एक बार फिर से बताइए कौन सा कह रहे हैं? VEN वेंकीज। वेंकीज ही ना जी। ठीक है, इसके क्या लेवल्स दे रहे हैं? 2365 पे है अभी। सर ये 24 के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक। पहला टारगेट इसका 2500 का होगा, सेकंड टारगेट 2800 और थर्ड टारगेट 3000 का होगा इसका। और सर इसके पूरे सेक्टर में बाइंग चल रही है, एग्रोवेट भी चल रहा है तो और अवंती से भी चल रहा है, पूरे सेक्टर में बाइंग चल रही है। ठीक है, और वैसे भी मॉनसून की अच्छी खबरें आ रही हैं, उसके चलते पूरा सेक्टर उसमें है। चलो जी चलते एक मैस्टेक पे व्यू दे दीजिए। होल्ड कर सकते हैं क्या अगर किसी के पास है तो? सर वैक्सीन जब तक 1900 होल्ड कर रहा है तब तक स्टॉक का पोजीशन। अगर किसी के पास है तो वो होल्ड करें, आप ये कह रहे हैं? यस सर होल्ड करें, 1900 में क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होल्ड करें। अच्छा 1900 के लेवल्स तक। और ऊपर के लेवल्स क्या देख रहे हैं? सर 2200 2200 की टारगेट। 2200 आप पॉसिबल है सर। IRFC देख सकते हैं। IRCTC पे हमने व्यू लिया ही था, उसी का भी ये फिन कॉप है जो कि हाल ही में लिस्ट हुआ है। सर ये 25 रुपए ऊपर बंद होगा तब इसमें बुलिश मोमेंटम आएगा। 25 के ऊपर बंद होगा तब इसमें अच्छा मोमेंटम ऊपर का आएगा। ठीक है, 25 के लेवल्स के बाद में इसमें अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यस सर। एडवांस्ड एंजाइम सर ये स्टॉक ठीक लग रहा है, 405 और 390 का जोन पॉसिबल है सर। तो ये शॉर्टिंग का कैंडिडेट है आपके लिए? सर शॉर्टिंग कैंडिडेट है पर ये स्टॉक कैश में है इसलिए मैं शॉर्ट नहीं करूंगा इसको।
ठीक है, ये कैश काउंटर है, इसलिए मैं शॉर्ट नहीं करूंगा इसको। ठीक है। आपको बहुत लोग आशियाना की कॉल के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत लोगों को लग रहा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉल है। थैंक यू सर। L&T फाइनेंस पे व्यू दे दीजिए। यस सर। सर ये 95 के ऊपर क्लोज होगा तो इसमें मोमेंटम आएगा। अभी ये 50 डीएमए के काफी स्टॉक है, इसलिए अभी मैं इसको लॉन्ग ट्रेड नहीं जाऊंगा। अभी इसमें कोई नई एंट्री के लिए कोई भी स्कोप नहीं है कुछ भी? सर एकदम रेजिस्टेंस जोन पर है, या तो कोई 95 के ऊपर बंद हो तो इसमें लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्र जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और चलते चलते अगर कोई और आपके रडार में आ रहा हो कोई स्टॉक तो दे दीजिए। एक आपने पिछली बार ग्लोबस स्पिरिट दिया था क्या? यस सर। सर इसके लेवल पर एक्टिवेट नहीं हुए हैं ट्रेड वाले। इसमें क्या करना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए? सर 360 के ऊपर एंट्री थी सर, अभी एक्टिव हुई नहीं है स्टॉक में। अच्छा, एंट्री नहीं हुई अभी, लेवल्स नहीं मिले आपने जो लेवल। एंट्री नहीं हुई सर। ठीक है, क्या लेवल्स दे रहे हैं? यस सर। या अभी भी इसको वॉच करना चाहिए या आप छोड़ देना चाहिए? सर 360 के ऊपर ही देना है इसमें, तो इसमें अच्छा मोमेंटम आएगा। ठीक है, ठीक है चंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए, और धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। शो को आगे बढ़ाते हैं और क्लोजिंग आवर में हम आपके साथ में हैं। आपके जो भी सवाल हों वो हमारे साथ में शेयर करते रहिए, हम उनके जवाब अपने गेस्ट से लेते रहेंगे। हमारे साथ में अगले एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, नितिलेश जी। नितिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज फिर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सर। नितिलेश जी, एक तो सबसे पहले आपको निफ्टी की बहुत बहुत बधाई। बाजार की जो नई ऊंचाइयां हम जो देख रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से टाइमली है, लेट है या जल्दी है? सर एक्चुअली मैं यहाँ पे कमेंट करना चाहूँगा। तो मैंने मेरे क्लाइंट्स को बोला है कि जैसे ही निफ्टी 14,450 अगर ब्रेक कर देगा तो हमें रिवर्स पोजीशन बनानी चाहिए जो शॉर्ट सेल होगी, और नीचे के साइड में हमें 250 से 300 पॉइंट्स फिर से देखने को मिल सकते हैं। और वहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो अगर 15,500 के नीचे अगर ये सस्टेन कर देता है तो 70 से 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ क्या करना है, हमें बेचना है उसको। लेकिन नितिलेश जी, मुझे लगता है आप पूरे बाजार में अकेले आदमी होंगे जो इस लेवल्स पे बेचने की बात कर रहे हैं, जहां पे अभी 15,450 या फिर 480 के नीचे जैसे ही जाएगा मार्केट तब बेचना है सर। ठीक है, लेकिन आज आपको लगता है कि आज जा सकता है? आज नहीं जाएगा, आज तो नहीं जाएगा, मे भी कल जाएगा। तो वहां पे हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैसे है कि हर समय में आपके शो पे आ नहीं सकता हूँ या फिर टाइम का लिमिटेशन है, लेकिन जो व्यूअर्स है उनको एक लेवल्स दिया तो समझ में आएगा उनको कि एग्जैक्टली क्या है। नहीं, बहुत अच्छा वो है, आपका सोच बहुत अच्छी है कि एडवांस में आपने बता दिया कि आज तो बहुत हाईस दिख रहा है, लेकिन इससे बहुत अति उत्साहित ना हो। आने वाले सत्रों में शायद हमें नीचे थोड़ा सा कूल डाउन होने का देखने का मिलेगा, और उसके लेवल से आप हमें सुझा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नितिलेश जी, कोई स्टॉक दे रहे हैं क्या आज? कोई चीज है आपके रडार में जो अभी आज लेकर के कल के लिए स्टॉक अगर मैं देना पसंद करूंगा तो होगा वो बजाज फाइनेंस का। ओके, मॉर्निंग में मैंने ये मेरे क्लाइंट्स को भी दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे लेवल्स देना मैं पसंद करूंगा। 5600 अगर ब्रेक कर देगा बजाज फाइनेंस तो इसमें हमें शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, और ऊपर में जो स्टॉप लॉस होगा वो 5660 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है,
और जाहिर बात है ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप ये कह रहे हैं ट्रेडिंग के नजरिए से? हाँ जी हाँ सर। और नीचे की साइड में मुझे जो लेवल्स दिख रहे हैं वो 5400 के लेवल दिख रहे हैं। 5400 के लेवल जैसे तक ही के वो लिए शॉर्ट के 5600 ब्रेक करेगा तब। ठीक है, ऑलमोस्ट वहीं पे 5630 के आसपास है और आप कह रहे हैं 5600 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो ये नीचे 200 रुपए नीचे टूट सकता है, 54 तक जा सकता है। जी हाँ सर, 5400 का टारगेट है सर। ठीक है, और कोई स्टॉक आपके रडार पे? स्टॉक और सर होगा वो HDFC लाइफ का स्टॉक होगा। लेवल्स के हिसाब से मैं अगर देना पसंद करूंगा तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस, अगर ये 665 के नीचे अगर ये जाएगा तो 675 के स्टॉप लॉस के साथ क्या करना है, हमें बेचना है। अगर आप डेली का चार्ट देखोगे तो कंटिन्यूअसली 560 565 एक बेस बनाया है और अभी लग रहा है कि ये टाइम वो बेस ब्रेक होगा और डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकती है। अगर पॉसिबल होगा तो आप डेली चार्ट कैंडलस्टिक के ऊपर व्यूअर्स का दिखाएं तो उनको भी पता चलेगा कि ये मैं ट्रेड क्यों दे रहा हूँ। डेली चार्ट कर लो सर। देखो कंटिन्यूअसली एक सपोर्ट के आसपास घूम रहा है और जैसे ही सपोर्ट ये ब्रेक कर देगा तो हमें डाउनसाइड मोमेंटम तेजी से दिख सकता है इस स्टॉक में। ठीक है, मिथिलेश जी आज somehow आप मुझे बहुत ज्यादा कॉशियस लग रहे हैं और बहुत ज्यादा बेरिश लग रहे हैं। एक्चुअली हाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि कैसे है मालूम है, 15,500 एक हर्डल था, सबको लग रहा है कि ये अगर ब्रेक होगा तो 17,000 जाएगा, 18,000 जाएगा, तो सब बुलिश होते हैं। तो हमेशा मैं बेरिश ही होता हूँ 90%। मैं जब वाइस वर्सा होता है हमेशा, क्योंकि जब सभी बुलिश होते हैं तो मैं बेरिश होता हूँ और जब मैं बेरिश होता हूँ तो सभी बुलिश होते हैं, तो वो चीजें होती है सर। ठीक है, और मेरे ख्याल से वो मार्केट के हिसाब से वो शायद एक अच्छा तरीका है, क्योंकि मार्केट में कहा जाता है कि हमेशा वो एंटिसिपेट करके मार्केट आगे चलता है और कुछ दिन आगे का ही लेवल्स हैं। वो सभी चीज़ों में जब हम कहते हैं कि नॉर्मल फंडामेंटल्स के हिसाब से सब कुछ खराब चल रहा है, बाजार बंद चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो बाजार अगला उसके बाद का जो वापस रिकवरी है उसको बाजार ऑलरेडी ले चुका है, अपने इंडेक्स में दिखा चुका है। तो उसी तरीके से आप भी एंटिसिपेट करके और आगे आगे की सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ एक सवाल ले लेते हैं जल्दी से। जी हाँ सर। एक टेकपाल जी का सवाल है सिंजीन पे। सर जरा स्पेल बोलोगे? SYNGENE। 584 रुपए के भाव पे है। जी हाँ सर, और जिनका पोजीशन है वो एक बार होल्ड कर सकते, लेकिन ऊपर में मैं बोलूँगा फिर से अगर ये 600 के ऊपर चलना चालू कर देगा तो हमें एक ट्रेंड लाइन से भी ब्रेकआउट आएगा और एक साइडवेज मोमेंटम के साथ भी वो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक लेवल देना पसंद करूँगा, जो अगर ये स्टॉक 550 के नीचे अगर चालू कर देगा ट्रेड करना तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी नीचे देखने को मिल सकता है। तो 600 के ऊपर जब तक है स्टॉक मतलब जाएगा तो पॉजिटिव होगा और 550 के नीचे ये स्टॉक वीक होगा। तो उस हिसाब से हमें अब क्या करनी है, पोजीशन बनानी है मार्केट। और 600 का लेवल आज का ही हाई भी है, जहां से ये कूल डाउन होकर के 580 के लेवल्स पे आ गया है। तो अगर ये 550 तोड़ता है तो ये रिवर्सल इसमें देखने को मिल जाएगा, कह रहे हैं नितिलेश जी। नितिलेश जी एक SBI लाइफ देख सकते हैं? जी सर, SBI लाइफ में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, 960 एक सपोर्ट की तरह एक्ट होगा। जैसे ही 960 ब्रेक होगा तो नीचे की साइड में हमें
40 से 50 पॉइंट का डिप देखने को मिल सकता है, और ऊपर में एक 1000 रुपीज का क्या है रेजिस्टेंस है। अगर ये 1000 क्रॉस कर देगा तो हमें फ्रेश पोजीशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 960 अगर ब्रेक कर देगा तो थोड़ा सा इसमें से निकल जाइए। तो ज्यादातर निखिलेश जी का जो उनकी नज़र है वो लोअर्स पे है, लोज पे है कि कौन से लेवल्स ऐसे हैं जो टूटने नहीं चाहिए, और अगर टूट रहे हैं तो सारा व्यू पलट जाता है। ये एक अच्छी बात है कि कॉशियस हैं। एक्चुअली क्या है मालूम है कि ये जो सिनारियो है अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर फोकस करना है, नहीं तो बाद में ऐसे इन्वेस्टर मिलते हैं या फिर ट्रेडर्स मिलते हैं, वो पूछते हैं 900 के लिए आए, अभी 850 चल रहे, 1200 रुपए का भाव देख के आए हैं। अगर आपको 200-300 रुपए ऊपर मिल रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ घर पे लेके जाइए। कोई भी नहीं बोल सकता कि ये जो 1000 रुपए वाला स्टॉक है वो 10,000 जाएगा या फिर 20,000 जाएगा, या फिर 1000 वाला स्टॉक 500 रुपए हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो मिल रहा है वो एटलीस्ट लेना प्रेफर करो, जो भी कुछ मिलेगा हो, या फिर ट्रेडिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस को क्या करो, ट्रेल करो। ठीक है, तो आज की तारीख में आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी पोजीशंस हल्की कर लेनी चाहिए और जो प्रॉफिट आ रहा है उसको बुक कर ले, क्या पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या उसमें से पार्शियल प्रॉफिट बुक करके? ऑलमोस्ट 60-70% तो एक बार बुक कर लो, मार्केट चांस देगा नीचे के साइड में। ऐसा तो नहीं हुआ कि मार्केट यहाँ से 18,000, 20,000, 25,000 चला जाएगा, कुछ ना कुछ बीच में झटके लगेंगे। तो कैश में बैठे रहना ये मेरे हिसाब से अभी एक सेफ स्ट्रैटेजी है। ठीक है, कुछ लिक्विडिटी, कुछ कैश अपने पास अलग कर लेना चाहिए, जो कि मार्केट में जब फिर से दोबारा से मौका आएगा तो उसके अंदर में एंटर करने के लिए आपको मिलेगा। एक हरप्रीत जी का सवाल आ रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर के, कह रहे हैं 521 रुपए के रेट पे लिया हुआ है। सर यूनाइटेड स्पिरिट को है ना होल्ड कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी मेरे स्टूडेंट्स को बोला है कि 555 के ऊपर वो ब्रेकआउट था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, वहां पे ले लीजिए। एक स्टॉक अच्छा लग रहा है 600 या फिर 590 के जब तक ऊपर है स्टॉक तो घबराने की जरूरत नहीं है सर, ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के रखो। और जैसे जैसे अनलॉक चालू होगा शायद ये और एक बड़ी ग्रोथ इसमें दिखाई सकता है, उसी को एंटिसिपेट करते हुए शायद बाजार ने इतने एक सीधी बढ़त इसके अंदर में दिखाई है। करीब 531। सर देखो, शराब ऐसी चीज है जो दुख में भी पी जाती है और सुख में भी पी जाती है। तो अगर मार्केट बढ़ेगा तो भी सेलिब्रेशन में पिएंगे लोग, अगर गिरेगा तो भी दुख में पिएंगे। तो अच्छा लग रहा है काउंटर, जब तक 580 590 होल्ड है, होल्ड कर लीजिए सर। बस इसमें सिर्फ एक ही समस्या होती है कि जब लॉकडाउन होता है तो मिलती नहीं है, बिकती नहीं है, तो इसलिए वो खुशी और दुख कुछ भी हो लोग खरीद नहीं पाते हैं, और कम से कम नॉर्मल तरीकों से, बिलिंग के तरीकों से, जो सिंपल जो स्टैंडर्ड तरीके हैं उस तरीके से तो नहीं खरीद पाते हैं। तो वो जो भी मिलता है वो ब्लैक में या अलग अलग तरीके से मिलता होगा, जिसका कि रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है चार्ट पे, शायद ये उस एंटिसिपेशन का है कि अब बाजार खुलेगा, दुकानें खुलना शुरू होंगी और मिलना शुरू होगा। तो ठीक है, एक बजाज ऑटो पे आपका व्यू मांग रहे हैं अंकित जी। बजाज फाइनेंस पे तो आप बेरिश हैं, बजाज ऑटो पे? बजाज ऑटो सर अच्छा लग रहा है, मतलब मारुति भी अच्छा लग रहा था। बीच में मैंने 6700 के आसपास आपको बोला था कि वहां पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते। अभी बजाज फाइनेंस अगर नीचे का लेवल है तो एक बार 50% प्रॉफिट बुक कर लो और देखो कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, या फिर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना पसंद करूंगा। यहाँ पे 4100 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर साइड में हम लोग को तेजी देखने को मिल सकती है। काफी अच्छा ब्रेकआउट है स्टॉक के ऊपर, तो जैसे ही वो 4200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो काफी बड़ी तेजी हमें देखने को भी मिल सकती है। तो ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर लीजिए सर। निखिलेश जी एक सवाल और ले लीजिए, इंगरसोल रैंड पे, इस पे सुबह हमारे कुछ गेस्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन भी दी हुई है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से थी। सर स्पेल बोलो जरा। INGERSOLL, इंगरसोल रैंड, RAND, MNC कंपनी है। पहले इसको बहुत ट्रैक करता था, अच्छा ब्रेकआउट है सर। जिनका भी पोजीशन है वो होल्ड करो। 900 के ऊपर अगर आप देखो एक राउंडिंग बॉटम बना के वो स्टॉक ने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है,
होल्ड करो सर, अच्छा स्टॉक है। ओके, मतलब काफी, और जो भी आपके एनालिस्ट ने दिया होगा तो ऊपर में शायद 1200 1300 या फिर 30-40% के ऊपर के टारगेट से दिया होगा जी। मेरे हिसाब से, जितना मेरे को चार्ट का स्टडी है उस हिसाब से। तो होल्ड करो सर, डरने की कोई जरूरत नहीं है सर, स्टॉक अच्छा है स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत शुक्रिया नितलेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये इम्पोर्टेंट जानकारी और ये अच्छे शेयर्स देने के लिए। आपके पास फिर वापस Thank you, आएंगे। sir. उम्मीद करते हैं आपका क्लासेस और आपके क्लासेस से होने वाला जो एक आपने इनिशिएटिव चलाया है जो कोविड रिलीफ के अराउंड, वो अच्छा चल रहा होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और जहाँ पे भी हम आपकी मदद कर सकते हैं उसमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके साथ में हैं। जी हाँ पक्का, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो ये थे नितलेश जी जो इन्होंने हमारे साथ में शेयर किया, हमारे सवालों के जवाब लिए और हमें बताया कि किस तरीके से बाज़ार में काम किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे अभी भी मौके हैं। समेटने का समय है, बाज़ार 10 से 12 के बाद हम सारा दिन आपके साथ में होते हैं लाइव और कोशिश करते हैं आपके सारे सवालों का जवाब लें और एक गारंटी भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके एक एक सवाल का जवाब हम एक्सपर्ट्स के माध्यम से लें। फिलहाल इस शो को भी समेटते हैं और एक बार एक नज़र डाल लेते हैं चलते चलते स्टॉक मार्केट पे कि कहाँ क्लोजिंग हो रही है।